अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करबला की जंग क्यों हुई। इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस एक वीडियो में हमने शुरू से लेकर आखिर तक क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ बता दिया है। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के मिसाल के बाद आपके बेटे यजीद को खिलाफत मिल जाती है। यजीद एक बदतरीन और बदबख्त शैतान था, शराब पिया करता था, जिना किया करता था। यजीद को जब खिलाफत मिली तो यजीद समझ गया कि मेरी इस खिलाफत को हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु कभी कबूल नहीं करेंगे। इसीलिए यजीद ने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उतबा को खत लिखा और उसमें लिखा कि हुसैन इब्न अली, अब्दुल्ला इब्न उमर और अब्दुल्ला इब्न जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु मेरी बैत को माने। अगर वो बात ना माने तो उन पर जुल्म सितम करना। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद के बैत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यजीद आपके नज़दीक मुसलमानों के इमामत और खिलाफत के हरगिज़ लायक नहीं था, क्योंकि आप जानते थे कि यजीद फांसी को फाजिर था, जिना किया करता था, शराब पिया करता था और जालिम था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना शरीफ छोड़कर मक्का तशरीफ ले आए। अब आपको मक्का शरीफ में खूफियों के ढेर सारे खत आने लगे। उन खतों में लिखा हुआ था, ए इमाम हुसैन, आप कोफा तशरीफ ले आइए, यहाँ पर यजीद का जुल्म सितम बढ़ता जा रहा है, हम आपसे बैत करना चाहते हैं। यजीद के बैत हमें हरगिज कबूल नहीं है। आपने हालात को समझने के लिए अपने भाई मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक कहकर खोफा भेजा कि जाओ, जाकर वहाँ के हालात मालूम करो कि वहाँ के हालात कैसे हैं। तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खूफा पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने बड़े ही एहतराम के साथ आपका इस्तकबाल किया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथों में 18,000 लोगों ने बैत कर ली और हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन के नाम एक खत रवाना कर दिया और उसमें आपने लिखा कि यहाँ के हालात बिल्कुल सही है और 18,000 लोगों ने बैत भी कर लिया है, लिहाजा आप खूफा जल्द से जल्द तशरीफ ले आए। जब यजीद ने उन लोगों को धमकी दी तो लोग अपने बात से मुकर गए और इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। कूफा के हालात इतने बदल चुके थे कि वो लोग जो हज़रत मुस्लिम बिन अकील से मोहब्बत का दावा कर रहे थे, अब वही लोग आपके जान के दुश्मन बन गए थे। वही दूसरी तरफ मक्का में मुस्लिम बिन अकील का भेजा हुआ खत हज़रत इमाम हुसैन तक पहुंच चुका था, जिस खत में लिखा हुआ था कि कूफा के हालात बहुत अच्छे हैं, आप जल्द से जल्द तशरीफ ले आए। लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन ने फौरन कूफा जाने की तैयारी शुरू कर दी। हज़रत इमाम हुसैन अपने तमाम अहले खाना के साथ कूफा के लिए रवाना हुए। यहाँ इमाम हुसैन कूफा के लिए चल पड़े। इमाम हुसैन इब्न अली को हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत और कूफा के बेवफाई की खबर उस वक्त मिली थी जब आप मक्का शरीफ से कूफा की तरफ रवाना हो चुके थे। जब आप कूफा शहर के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो आपको यजीदी फौज ने रोकने की कोशिश की। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं तुम लोगों के बुलाने पर ही कूफा शहर में आया हूँ। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कूफा में ना आऊँ तो मुझे वापस जाने दो, मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ। यजीदी फौज ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफा शहर में दाखिल नहीं होने दिया। लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन ने अपने पूरे काफिले के साथ अपना रास्ता बदल दिया। चलते चलते आप एक चटियल मैदान में पहुंच गए तो आपने एक शख्स से सवाल किया कि ये कौन सी जगह है। उस शख्स ने कहा, इस जगह को करबला कहा जाता है। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने तमाम लश्कर को हुक्म दिया कि यहीं पर खेमा लगा दिया जाए। लिहाजा इस तरह से हज़रत इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुंच गए।
उधर यजीदी फौज को इस बात का इल्म हुआ कि हजरत इमाम हुसैन ने अपना खेमा करबला के मैदान में लगाया हुआ है, तो यजीदी फौज ने भी फौरन करबला के मैदान में पहुंचना शुरू कर दिया। यजीद की जो फौज करबला पहुंच रही थी, उस फौज को लीड इब्ने साद कर रहा था। हजरत इमाम हुसैन ने इब्ने साद से कहा, या तो तुम मुझे यजीद के पास ले चलो या फिर मुझे अपने शहर मक्का वापस जाने दो। लेकिन इब्ने साद ने इन दोनों बातों में से कोई भी बात कबूल नहीं की और वो हजरत इमाम हुसैन को यजीद की बैत करने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन आपने उसकी एक भी बात नहीं मानी। ऐसे ही करते हुए दिन गुजरते गए और 3 मुहर्रम का दिन आ गया। अब जालिम यजीद ने इमाम हुसैन के सामने 22,000 सिपाहियों का लश्कर भेज दिया। दूसरे तरफ हजरत इमाम हुसैन के साथ 82 लोग थे, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। प्यारे दोस्तों, आप यहाँ सोचिए कि कितनी हैरत की बात है कि जालिम यजीद के दिल में इमाम हुसैन का कितना डर और खौफ था। 82 लोगों से डरने के लिए 22,000 सिपाहियों का लश्कर भेज दिया, जो हजरत इमाम हुसैन के सामने 100 गुना से भी ज्यादा बड़ा यजीद का फौज और लश्कर था। इमाम हुसैन के सामने यजीदी फौज के हौसले पस्त हो गए। आखिरकार उन्होंने ये फैसला किया, इमाम हुसैन को हराना है तो उनका पानी बंद करना पड़ेगा और तभी इनका मुकाबला किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही करते हुए दिन गुजरते गए और 7 मुहर्रम का दिन आ गया और 7 मुहर्रम को ही यजीदी फौज ने इमाम हुसैन के काफिले वालों पर पानी बंद कर दिया। करबला के मैदान में पानी का कोई इंतजाम नहीं था सिवाय नहर फुरात के, लेकिन 7 मुहर्रम के दिन नहर फुरात का पानी भी हजरत इमाम हुसैन के काफिले वालों पर बंद कर दिया गया था। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथ मौजूद तमाम जवान लोग तो इस प्यास को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे और औरतों का प्यास के वजह से बुरा हाल हो चुका था। जालिम फौज यजीद इमाम हुसैन के घर वाले और तमाम साथियों को ढेरे हुए थे। उन्होंने ये तय किया कि 9 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया जाए। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास से कहा कि जाओ अब्बास, यजीद के फौज के पास और उनसे कहो हमें एक रात अल्लाह की इबादत करने के लिए दी जाए। जब हजरत अब्बास ने एक रात की मोहलत के लिए कहा तो वो उन्होंने आपकी बात मान ली। जब तक 9 मुहर्रम की तारीख आई तब तक इमाम हुसैन को ये यकीन हो चुका था कि यजीद की फौज का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे शहीद करना है, इसके अलावा यजीद को कुछ भी करने की तैयारी नहीं है। इसीलिए हजरत इमाम हुसैन ने 9 मुहर्रम की रात में अपने तमाम खीमे वालों को एक जगह पर इकट्ठा किया और आपने कहा कि ये बात तो तय हो चुकी है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग 2 दिनों के अंदर शहीद किए जाएंगे, इसीलिए यहाँ मौजूद आपने से जो भी वापस लौटना चाहता है वो लौट सकता है। हजरत इमाम हुसैन ने फौरन खीमे में जल रहे तमाम दियों को बुझवा दिया और अंधेरा करवा दिया ताकि जो भी जाना चाहे वो बेझिझक चला जाए। थोड़ी देर के बाद जब दियों को दोबारा जलवा दिया तो सारे के सारे लोग बैठे आंसू बहा रहे थे, यानी कोई भी हजरत हुसैन को अकेला छोड़कर जाने तैयार नहीं था। प्यारे दोस्तों, आखिरकार 10 मुहर्रम का दिन आ गया और हजरत इमाम हुसैन और यजीद के फौज के बीच जंग होना शुरू हो गई। यहाँ एक तरफ यजीद की एक बड़ी फौज थी और दूसरी तरफ इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे। इतने में फौज यजीद का हमला शुरू हो जाता है और हर शहीद शहादत का जाम खुशी से पीता गया। कभी हूर शहीद होते तो कभी कासिम शहीद होते हैं, तो कभी अली अकबर शहीद होते हैं, तो कभी और मोहम्मद शहीद होते हैं। 3 दिन के प्यासे इमाम हुसैन के घर वाले और तमाम लोग यजीदी फौज से जंग करते रहे और एक एक करके शहीद होते गए। हजरत अब्बास अलम बरदार से हजरत इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर की प्यास नहीं देखी गई। आपने एक मशकिला लिया और घोड़े पर सवार होकर नहर फुरात के किनारे पहुंच गए और आपने एक मशकिजा भर लिया, लेकिन जब आप पानी लेकर वापस लौटने लगे तो यजीदी फौज ने आपके ऊपर लगातार तीर बरसाना शुरू कर दिया था। हजरत अब्बास जब तक हजरत इमाम हुसैन के खीमे तक पहुंच पाते
तब तक यजीदी फौज ने लगातार तीर चलाकर हजरत अब्बास अलमबरदार को शहीद कर दिया था। इस तरह हजरत अब्बास अलमबरदार शहीद हो गए। इस तरह एक एक करके तमाम अहले बैत के नौजवान शहीद हो गए और हाशमी शेर शहादत का जाम पी लेते हैं। धीरे धीरे करके हजरत इमाम हुसैन के सभी लोग शहीद हो गए तो उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने खुद मैदान में तलवार लेकर निकलने का फैसला किया। इमाम हुसैन अपने तलवार से काफी लंबे वक्त तक यजीदी फौज का अकेले मुकाबला करते रहे। हजरत इमाम हुसैन के तन्हा होने के बावजूद भी आपके मुकाबले में कोई भी नहीं आना चाहता था और उसके सिर्फ एक ही वजह थी कि आप हजरत अली हैदर करार के बेटे थे। यजीदी फौज को यह यकीन हो गया था कि हम किसी भी तरह से हजरत अली के बेटे से मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए यजीदी फौज के कमांडर ने अपने तमाम फौजियों को इमाम हुसैन के ऊपर एक साथ हमला करने का हुक्म दिया। फिर तमाम यजीदी फौज के सिपाही हजरत इमाम हुसैन पर एक साथ मिलकर हमला कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इमाम हुसैन लगातार ये साबित कर रहे थे कि बातिल चाहे तादाद में कितना भी हो, लेकिन वो हक और सच के मुकाबले में बिल्कुल टिक नहीं सकता। जब हुसैनियत और यजीदियत के बीच सबसे खतरनाक जंग चल रही थी कि इसी बीच में अचानक से नमाज असर का वक्त हो गया। हजरत इमाम हुसैन ने ऐसे मुश्किल वक्त में, ऐसी जख्मी हालत में भी असर की नमाज पढ़ने का इरादा किया, जबकि चारों तरफ से हमला लगातार हो रहा था। तो हजरत इमाम हुसैन ने जैसे ही नमाज पढ़ना शुरू किया और यजीदी फौज को वो मौका मिल गया कि जिसका वो लोग एक लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, यानी जैसे ही हजरत इमाम हुसैन सजदे में गए, शिमरजिल जोशन ने आपकी गर्दन पर तलवार चलाकर आपके सर को जिस्म से जुदा कर दिया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद आपके सर मुबारक को नेज़े पर रखकर पूरे कूफा में घुमाया था। आपके सर मुबारक को गली गली में घुमाकर जुलूस निकाला गया था। करबला के इस जंग में हजरत इमाम हुसैन के घर वालों में से सिर्फ आपकी एक औलाद ही बची थी, जिनका नाम हजरत जैनुल आबिदीन था। जिसके अलावा हजरत इमाम हुसैन के काफिले में से तमाम औरतों को कैदी बनाकर कूफा शहर लाया गया था। भले ही उस दिन इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया था, लेकिन आज भी हजरत इमाम हुसैन पूरी दुनिया में कयामत तक के लिए जिंदा है और यजीद डूब गया। शाम के अंधेरों में हुसैन चमक उठे दुनिया में रोशनी की तरह। हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम के लिए अपने आप को और अपने अपनों को कुर्बान कर दिया और हमें यह सबक मिलता है किसी भी हालत में नमाज नहीं छोड़ना। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नवासा है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अल्लाह ताला से दुआ मांगते, अल्लाह ताला करबला के मैदान में फरिश्तों को भेज देता। अगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह ताला से पानी मांगते तो अल्लाह ताला बारिश बरसा देता। लेकिन हजरत इमाम हुसैन नवासा है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला को राजी करने के लिए अपना सर सजदे में उन्होंने कटा दिया और अल्लाह ताला को राजी कर दिया। हजरत इमाम ने जुल्फिकार तलवार मियान से निकाली और दुश्मनों पर हमला जब किया था, ये हमला क्या था? अल्लाह के शेर का हमला था। जो आपके मुकाबले में आया उसे सीधा जहन्नुम में पहुंचा दिया। सैकड़ों ज़ख्फाकारों से लड़े और सैकड़ों को जहन्नुम में पहुंचा दिया। जिस तरफ निगाह पलटी सब के सब उलट दी। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता लगा होगा करबला के जंग में क्या हुआ था और ये जंग क्यों हुई थी और कैसी हुई थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। पसंद आ गई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।